बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज हम आपको बताएंगे नज़र बद से हिफाजत कैसे की जाए। नज़र बद के मुताल्लिक़ आप अहादीस मुबारका सुनते रहते हैं। नज़र बद के मुतल्लिक़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ऊँट को लग जाए तो हांडी में ले जाती है, नज़र बद इंसान को लग जाए तो कब्र में ले जाती है। नज़र बद इतनी ख़तरनाक है, ये तबाही बर्बादी इंसान की कर देती है। जानवरों को लग जाए तो उनको हांडी तक पहुंचा देती है, इंसानों को लग जाए तो लाहत तक पहुंचा देती है। और यही नज़र बद इंसान को टीबी और कैंसर की मरज़ से भी दो चार कर देती है। यही नज़र बद इंसान को शुगर का भी शिकार कर देती है। और कैंसर के बारे में मुहक्किकीन कहते हैं कि ये कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, ये इसकी जो बुनियाद है, बेस है, वो नज़र बद है। तो नज़र बद से बचना बड़ा ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद जो है, नज़र बद इतनी ख़तरनाक है कि नज़र बद से इंसान की अमवात इस कदर होती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कज़ा और कदर के बाद सबसे ज़्यादा जो अमवात मेरी उम्मत में होंगी, यानी सबसे ज़्यादा मौतें जो होंगी, इंसान मरेंगे, वो नज़र बद की वजह से मरेंगे। तो नज़र बद के तोड़ और काट के लिए एहतिमाम करते रहा करें। मुख्तलिफ दम हैं, आज मैं एक छोटा सा दम आपको बताने लगा हूँ और इसकी इजाज़त है, तमाम अहले इस्लाम को इजाज़त है, तमाम उम्मत मुहम्मदिया को इजाज़त है। कर भला हो भला, होता है भले का भला। हमारा मिशन है कि उम्मत मुहम्मदिया का, अहले इस्लाम का भला हो जाए। हम जिस तरीके से भी दूसरों का भला कर सकें, भला करना चाहिए। जो लोग अल्लाह की मखलूक का भला करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका भला फरमा देते हैं। और जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, वो किसी न किसी वक्त खुद उस गिरफ्त में आ जाते हैं। ये ज़िंदगी मुकाफ़ात अमल का नाम है। आप किसी से बुरा करेंगे तो कभी न कभी उस बुराई में आप ज़रूर फंस जाएंगे, और अगर किसी का भला करेंगे, भलाई करेंगे, तो इंशाअल्लाह वर्रहमान वो भलाई आपको भी नसीब हो जाएगी। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि तुम जो एक राई के बराबर भी भलाई करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हम उसका बदला ज़रूर अता फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस भलाई का बदला अल्लाह पाक अता फरमाए, वो कितना बड़ा होगा। दुनिया में कोई शख्स आपको तोहफ़ा देता है, या किसी चीज़ का गिफ्ट करता है, या किसी चीज़ के बदले में कुछ चीज़ देता है, तो जितना बड़ा वो आदमी होता है, उतनी बड़ी चीज़ देता है, उतना बड़ा तोहफ़ा देता है। तो सबसे बड़ी कायनात में, पूरी कायनात में सबसे बड़ी हस्ती जो है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता फरमाते हैं, तो फिर मालिक कायनात अपनी शयान शान अता फरमाते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शयान शान अता फरमाएंगे, तो खुदा की कसम है, फिर संभाला नहीं जाएगा, फिर संभाला नहीं जाएगा, रखने को जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह इतना अता फरमाएंगे, अल्लाह करीम इतना करम फरमाएंगे कि दुनिया देखने आएगी कि इसको यार कहाँ से ये करम हो गया है, ये कहाँ से इसके वारे न्यारे हो गए, लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए ये रवश अपना लीजिए और अपनी तरबियत के अंदर, अपने मामूलात के अंदर इस चीज़ को शामिल कर लीजिए कि या अल्लाह मुझे हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जो तेरी मखलूक की भलाई का हो। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम इतना कर लें कि आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, उनकी इज़्ज़त, उनके जानो माल महफूज रहे। तो आप अगर भला नहीं कर सकते तो बुराई को रोक दें। बुराई को रोक देंगे तो फिर इंशाल्लाह ये भी भला है, ये भी भला है, ये भी भला है
किसी को अच्छा मशवरा दे दें, किसी को मोहब्बत की निगाह से देख लें, अच्छाई की निगाह से देख लें। यानी कि किसी का कारोबार चल रहा है, आप देखते हैं तो आप हाय ना करें, हाय इसका इतना कारोबार, इसने गाड़ी कहाँ से ले ली, इसने घर कहाँ से बना लिया, इसने अच्छे कपड़े कहाँ से पहन लिए, इसके बच्चे अच्छे स्कूलों में कैसे चले गए, इसके बच्चों की क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी क्यों हो गई, इसके बच्चे इतने पल पोस के जवान कैसे हो गए। यानी एक एक चीज पे हम जलते हैं, सड़ते हैं दूसरों को देख के। ये जलना और सड़ना बंद कर दिया जाए और जिसको देखो तो कहो माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह कहा करें और सुबहान अल्लाह कहा करें। और जिसको देखें अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि इसके पास गाड़ी है तो मेरे पास नहीं है, तो आप अल्लाह से मांगे। किसी का घर देखा है तो आपके पास नहीं है, तो आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाएंगे। वो जब अता फरमाता है मौला करीम तो फिर वो किसी को देखता नहीं है। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। कमाल की ये बात आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी कंधारी अफ़गानी सुम्मा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदाए के बख्शिश में ये कलाम आपने रकम फरमाया और उस कलाम का ये एक शेर मैंने आपको सुनाया है, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज मैं अपने नाज़रीन कराम के लिए एक छोटा सा, इसको हर मुसलमान बहन भाई इस अमल को कर सकता है, आप कर सकते हैं, मेरी बहनें मेरी बेटियां कर सकती हैं, मेरे दोस्त बुज़ुर्ग नौजवान कर सकते हैं, उलमा कर सकते हैं, सुलहा कर सकते हैं, आमिलीन कर सकते हैं। यानी हर इंसान को इसकी इजाज़त है जो उम्मत मुसलमा का फ़र्द है। कलंदर लाहौरी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो दूसरों की भलाई के लिए इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया भी करें। और अगर जादू, जिन्नात, असेब, नजर बद, काला इल्म है, आसेब है, सेहर है, किसी भी तरह का मर्ज है, बेऔलादी है, बांझपन है और ब्लड कैंसर है, इसी तरह टीबी है, दमा है, जादू हैं, जिन्नात हैं, दौरे पड़ते हैं, कारोबार चलते चलते तबाह हो गया, ठप हो गया, तो अगरचे हमारे चैनल पर बहुत सारे वज़ाइफ इसीलिए बताए जाते हैं कि आप घर बैठे अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकें, उसका हल निकाल सकें। लेकिन कभी कभी मामलात बहुत आगे बढ़ जाते हैं कि जिस वक्त या इंसान के पास अपने पास टाइम नहीं होता, वो अपने अमलियात कर नहीं सकता, वज़ाइफ कर नहीं सकता, तस्बीहात कर नहीं सकता, मसरूफियात इतनी हैं, या फिर मर्ज़ इस कदर आगे बढ़ गया है कि मर्ज़ इस कदर बढ़ गया जूं जूं दवा की। तो जब समझें कि मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हैं तो फिर आप इलाज मुआलजा करवाने के लिए राबता करना चाहें तो याद रखें हमारे नंबर वो हैं जो मैं ज़ुबानी बताता हूँ। जो लिखे हुए आते हैं वो सारे नंबरों पर कॉन्फिडेंस नहीं करना, एतमाद नहीं करना, क्योंकि हज़ारों लोगों ने हमारी फेक आइडियाँ बना के हमारी वीडियोस जो हैं उनको उठा उठा के अपने चैनलों पे और अपने आईडीज़ पर लगाया हुआ है और उसमें नंबर उन्होंने अपने डाले हुए हैं। ऐसे फ्राडियों से, ऐसे नकालों से, जालसाजों से बचने के लिए आप उन नंबर्स पर राबता करें और उन नंबर्स को लिख के अपने घर में रख लें जो नंबर हम ज़ुबानी बता रहे हैं आपको। पहला नंबर सुन लीजिए, हमारे खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया, यहाँ का जो पहला मेन नंबर है वो है हमारे हज़रत चंद पीर साहब, उनका नंबर है 0307 7869280। और दूसरा नंबर है हमारे हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहब का 0301405649। और तीसरा नंबर हमारी खानका का है 0309907827। और चौथा नंबर है 0364031170। ये हैं हमारे अली रज़ा शाह साहब। और पांचवा नंबर है 030544804020। ये नाज़रीन कराम हमारे नंबर हैं। इन नंबर्स को घर में लिख के भी रख लें। मुमकिन है ये वीडियो आपको दोबारा मिले ना मिले, इस वीडियो को भी सेव कर लें और दूसरे लोगों तक इसको शेयर भी कर दें। ये नंबर घर में पड़े होंगे या आपने अपने मोबाइल में सेव किए होंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी वक्त आपके
काम आ जाएंगे। एमरजेंसी की सूरत में आपने व्हाट्सएप पर ये नंबर्स मिलाने हैं और किसी भी नंबर पर आपने राबता कर लेना है। तो आइए मैं उस दम की मुकम्मल इजाज़त और मुकम्मल तरीका आपको बताता हूँ। किसी को भी नज़र बद लग जाती है, घर में बच्ची है, बच्चा है, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई हैं, उनको नज़र बद लग जाती है और शदीद नज़र बद लग जाती है, तो आपने अव्वल व आखिर 5 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 111 मरतबा आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये इसमें मुबारक, ये सिफाती नाम या बर्रो, या बर्रो पढ़ लीजिए। या बर्रो पढ़कर पाकीज़ा पानी आपने अपने सामने रखना है, जो घर में पीने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। बाज़ पानी होता है उससे आप बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, घर के दीगर मामूलात में उस पानी को सर्व करते हैं, लेकिन पीने के लिए आप पानी बाहर से लेते हैं या आप फिल्टराइज पानी इस्तेमाल करते हैं। जो भी पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं उस पानी का बर्तन भर के सामने रखिए। अव्वल आखिर 5 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़िए और 111 मरतबा या बर्रो पढ़कर पानी के ऊपर दम कर दें और फिर सूरह कौसर 3 मरतबा पढ़कर वो भी फूंक लगा दें और ख़ुद के ऊपर भी फूंक लगा दें जिसको नज़र बद है या किसी और को है। इसी तरह 3 मरतबा मुअव्वज़तैन वो भी पढ़ लीजिए, सूरत फलक और सूरत उन्नास 3 मरतबा वो पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला ऐसा सिलसिला आप करें, 7 दिन के अंदर अंदर नज़र बद इंशाअल्लाह ताला कूच कर जाएगी, उसके असरात ख़त्म हो जाएंगे। याद रखें, पहले दम के ऊपर भी मरीज़ ठीक हो जाएगा और हो सकता है, लेकिन आपने दम करना नहीं छोड़ना, ये मामूल नहीं छोड़ना, ये अमल नहीं छोड़ना। ये 7 दिन तक आपने लगातार मुसलसल, क्योंकि बाज़ औक़ात नज़र बद इंसानों की लगती है और बाज़ औक़ात नज़र बद जिन्नात की भी लगती है। तो जिन्नात की जो नज़र बद होती है वो इंसानों से भी सख्त होती है और इंसानों की नज़र बद बाज़ औक़ात जिन्नात से भी सख्त होती है। तो ये नज़र बद के इलाज के लिए आपने ये जो अमल मैंने बताया है, अव्वल आखिर 5 मरतबा दरूद इब्राहिमी और 111 मरतबा या बर्रो, 3 मरतबा सूरतुल कौसर और 3 मरतबा मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरत उन्नास। इसके साथ अगर सूरत इखलास को भी शामिल कर लिया जाए तो और बेहतर होगा, लेकिन 3 मरतबा उनको पढ़ के आपने पानी के ऊपर भी दम करना है, मरीज़ के ऊपर भी दम करना है। रोज़ाना ये अमल करें, इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करम नवाजी होगी, मेहरबानी होगी, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कर भला हो भला, होता है भले का भला। लोगों का भला करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं और अब ताला से झोलियां नेमतों से भरते जाएं, भरते जाएं, भरते